अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग 360 के साथ हाज़िर हूं। और जैसा कि आपके इल्म में कि डायलॉग 360 में हम ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जिनकी किसी न किसी शोबे में कोई ना कोई खिदमात होती हैं और जिनकी कोई एक्सपर्टीज़ होती है। तो हमारे यहाँ हर शोबे का आदमी आता है, जैसा कि आपके इल्म में है कि चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कानून से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी समाजी रवैयों से ताल्लुक़ रखता हो या किसी फ़न के शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। तो आज मेरे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ म्यूज़िक के शोबे से है और म्यूज़िक के शोबे में उनकी खिदमात माशाअल्लाह गुज़िश्ता 40-42 बरस से जारी व सारी हैं। बचपन से उन्हें शौक़ था और बचपन का ये शौक़ उन्हें आज यहाँ तक लेकर आ गया है कि न सिर्फ वो ख़ुद एक अच्छे सिंगर की हैसियत से, एक अच्छे कंपोज़र की हैसियत से काम कर रहे हैं, बल्कि अपने इस फ़न को आगे मुंतकिल भी कर रहे हैं और उन लोगों को, उन नौजवानों को, उन बच्चों को जिनमें म्यूज़िक के कहीं ना कहीं कोई टैलेंट या जरासीम मौजूद हैं, उनको परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें करते हैं और मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजों और इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ़ लोगों को प्राइवेटली भी जो है वो म्यूज़िक सिखाते हैं। मेरी मुराद मेरे लाहौर से आए हुए मेहमान सैयद राशिद कमाल से है, जो एक खूबसूरत सिंगर हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और जब आप कराची आए हुए हैं तो आपने हमें भी वक्त दिया और हमें अच्छा लग रहा है इस वक्त आपसे गुफ्तगू करके। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप राशिद कमाल से मिल चुके हैं और हम चाहेंगे कि बराह रास्त इनसे बस गुफ्तगू शुरू की जाए। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि राशिद साहब ये बताएं कि ये किस तरह से आपका इस तरफ रुझान अचानक से हुआ या कोई इसके पीछे पस मंज़र है? हाँ, एक्चुअली ख़ानदानी बैकग्राउंड तो इतना कोई ख़ास नहीं था म्यूज़िक की तरफ। अब्बू मेरे जो थे वो बैंकर थे बाय प्रोफेशन। नेशनल बैंक हेड ऑफिस से वो रिटायर हुए थे और वो गज़ल कंपोज़र थे वो। अच्छा, माशा। कराची स्टेज पे वो 60 की दहाई में, 70 की दहाई में वो अकॉर्डियन प्ले करते थे। ओके जनाब जो उस वक्त का बड़ा खूबसूरत साज था। सैयद मोहम्मद ज़फ़र परवाना के नाम से मशहूर थे कराची स्टेज में। जी जी। तो वो अरसा दराज से जितने भी ये कराची स्टेज के सिंगर हैं, जिसमें आजकल जमाल अकबर साहब का भी जिक्र आया अभी। जी जी जी। वो भी अब्बू के साथ स्टेज पे गाते थे 60 की दहाई में, 70 की दहाई में। बिल्कुल। बाद में फिर अल्लाह ने उनको और भाग लगाए, वो लंदन चले गए, फिर पूरी दुनिया वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें और नाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत दे, सब कुछ। आमीन। और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। जी 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 जी। और बड़े मोहब्बत वाले। हाँ, इसके अलावा अब्बू ने जितने भी कराची स्टेज के सिंगर हैं, नामी ग्रामी, आलमगीर साहब, शेखी, मोहम्मद अली शेखी साहब, इब्राहिम साहब, मुजीब आलम साहब, अहमद रुश्दी साहब, और एक लंबी लिस्ट है। जाहिर है। हाँ, उसमें मैं भी बहुत छोटा था, उसमें आई वॉज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड जब। अच्छा। सन 77 की बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। उससे पहले से अब्बा 6 यानी 58 से 60 से वो अब्बू स्टेज पे अकॉर्डियन बजाते थे वो। ठीक है। उसके बाद जब अब्बू थोड़े से उम्र गुजरती गई, उसके बाद फिर अब्बू जो है वो तबला हारमोनियम सेटअप पे वो कंपोजिशन पे आ गए अब्बू। अच्छा। फिर अब्बू ने अपनी कंपोजिशन भी की। मैं आपकी इजाज़त से उनकी कंपोजिशन, उनका काम भी सामने रखूँगा। बिल्कुल। सुनने वाले उसको सराहेंगे। बिल्कुल। बस ये कि अब्बू ने फिर जब मैं मैट्रिक किया तो उन्होंने फिर मुझे इंजेक्ट करना शुरू किया म्यूज़िक। उसके बाद फिर वो जब FA कर लिया, FSC, तो फिर मैं कीबोर्ड के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मुझे कीबोर्ड लेके दे। उन्होंने कहा बेटा ग्रेजुएशन कर लो, ये ना हो कि कोई सप्ली आ जाए, कुछ हो जाए। तो फिर अब्बू ने फिर वो इन द मीन टाइम फिर वो कीबोर्ड लेके दे दिया। सही है। आजकल कराओके के ज़माने आ गए तो कराओके पे भी दुनिया गा रही है, हम भी गा लेते हैं। अच्छा। ज़माने के साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि जो बेसिक तालीम है वो अब्बू ने दी मुझे। और अब्बू का घराना जो है वो दिल्ली घराने से है। अच्छा। दिल्ली में हिलाल खान साहब, चांद खान साहब, जिनके ये उमराव बुंदू खान का जी, घराना जो है ये दिल्ली घराना कहलाता है। हाँ, यही हमारा। और ये अमीर खुसरो के बड़े एक्सपर्ट्स में शुमार होते हैं। तो दिल्ली में भी हमने जाके उनसे अस्ताइयाँ सीखी। जी जी। यहाँ बीबे खान साहब थे, एक इंतकाल कर गए। जी बिल्कुल। उनकी भी एक मैं कॉम्पोजिशन, एक मैं बैरागी भैरों की उन्होंने अब्बू को सिखाई थी। ठीक है। तो उनकी बैरागी भैरों अब्बू ने मुझे इंजेक्ट कर दी थी, मुझे सिखाई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो
वो मैंने सीखी थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी गुनगुनाऊँ। जी बिल्कुल, आप ज़रूर ये क्योंकि ये इनफॉर्मल है, जी हाँ, कोई जी हाँ। फॉर्मल नहीं है, हम एक अच्छा इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें जो है ना, जो चीज़ें दिल में जी, जी, और आपके जहन में है वो सब सामने आनी चाहिए। वो तो बीबे खान साहब की बैरागी भैरव जो उन्होंने अब्बू को सिखाई थी, जी तो फिर अब्बू ने मुझे सिखाई, वो जी, जी। पेश खिदमत है। बिल्कुल। सारे मा प म रे नी प नी रे सा, सारे मा प नी मा प नी मा प रे मा प नी मा प रे मा प नी सा रे सा, वाह वाह वाह, सारे नी सा नी प मा प नी प म रे नी प नी रे सा, क्या बात। तुम ही संग लागी रटना, तुम ही संग लागी रटना, मीत पे हर वाह, मीत पे हर वाह, मीत पे हर वाह, तुम ही संग लागी रटना, तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी, रे मा प नी मा प रे मा प नी सा रे सा, सा रे नी सा नी प मा प नी प मा प रे मा प नी नी प रे मा प नी मा प म रे पा नी रे सा, रे पा नी रे सा, रे पा नी रे सा सा, तड़पत बीती मोरी, उन बिन रतियाँ, एक पल पलक न लागे, तुम ही संग लागी, तुम ही संग लागी, तुम ही संग लागी रटना। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये सुबह का राग है, बहुत राग सुभान। बैरागी भैरव। वाह वाह। तो ये उन्होंने बीबे खान साहब ने अब्बू को सिखाया था। अब्बू ने फिर कहा कि बेटा मैं से तो अब हो नहीं रहा, तुम करो बकिया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हाँ। इसलिए कि आगे बढ़ना जी चाहिए। जी जी जी। राशिद साहब बहुत अच्छा, माशाल्लाह कमाल हो गया जी, आपने Thank you. बड़ा खूबसूरत एक समा बांध दिया, और अगर इसको हम म्यूज़िक पर सुनते तो इसका और लुत्फ होता। तो ये बचपन आपका यूँ तो बचपन से ही आपको ये जी जी इल्म हासिल होना जी, शुरू जी। हो गया, जी, जी। लेकिन साथ साथ आपकी तालीमी सिलसिला जो था। जी जी। अब्बू ने कहा कि बेटा तालीम कर लो, ये ना हो कि बीच में कोई पेपर रह जाए तुम्हारा। तो मैंने आई पास माई ग्रेजुएशन विद नेशनल कॉलेज, देन आई वेंट टू सऊदीया ओके, एज ए टिकटिंग सेल्समैन। मैंने शॉर्ट कोर्स किया था, मैं सऊदीया चला गया, 6 साल में वहाँ रहा। फिर मैं आके बीच लग्जरी होटल जो है वहाँ मैं एज ए लाइफ सिंगर लग गया था। माशाल्लाह। हाँ, फिर इसके बाद जो है तो मैं यानी आपने एयर ट्रेवलिंग का भी जी हाँ, जी। बिजनेस, जी, जी। उससे भी आप हाँ, जी। वाबस्ता रहे, जी, जी। और उसके बाद जो है होटल में एज ए सिंगर आप बस वो लोगों से इंटरेक्शन रहती थी ना, तो वो जो एयर टिकटिंग थी वो भी बोलने में मतलब ये कि उसमें काम आ गई वो भी। बहुत बहुत। जी, जी, जी। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जी। और वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। नाजरीन, राशिद कमाल मेरे साथ मौजूद हैं, और राशिद कमाल माशाल्लाह इन्होंने पहली ही अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें जिस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक का रंग डाल दिया, उससे ये एहसास होता है कि इनका जो फनकार है वो गले का नहीं बल्कि सीने का फनकार है। तो ये एक बड़ी बात है कि शुक्रिया इन्होंने आपका बहुत। माशाल्लाह अच्छा सीखा है। तो एक वक्फे से जब वापस आते हैं तो राशिद कमाल से फिर अगली गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं डायलॉग 360 और प्रोग्राम डायलॉग 360 में आज मेरे मेहमान हैं सैयद राशिद कमाल, जो म्यूज़िक के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मारूफ सिंगर होने के साथ साथ
एक अच्छे म्यूज़िक टीचर भी हैं। तो गुफ्तगू हमारी जारी है और आइए वापस राशिद साहब की तरफ चलते हैं। राशिद साहब, ये बताइए कि आपने ये जो म्यूज़िक का शोबा इख्तियार किया तो किन किन लोगों के साथ आपके यानी ताल्लुक़ रहा, किन लोगों से आपको इत्तासाब फेज़ मिला और किस तरह से आपका ये सफ़र आगे बढ़ा, और उसमें कोई लैंडमार्क अगर है तो वो भी बताएं। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद मोहतरम, पहले मेरे उस्ताद वही थे सैयद मोहम्मद ज़फ़र परवाना साहब, सबसे पहले उस्ताद वही थे। उसके बाद फिर जो है घरों में जो है वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट लोग, जो मेहदी हसन खान साहब के जो बड़े भाई थे पंडित गुलाम, वो भी आते थे, पंडित गुलाम कादिर खान साहब, तो उनसे भी हमने कुछ सीखा, रागों के नक्शे वगैरह। और इसके अलावा मेहदी हसन खान साहब के भी बड़े शागिर्द हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेहदी हसन खान साहब का शागिर्द अब्बू ने कराया कि बेटा इनसे गज़ल सीखो, कैसे गाते हैं ये। तो उन्होंने कहा बेटा बता, मैं दूंगा, बढ़ावा तुमने देना है। सही, उसको बढ़ावा तुमने देना है। अब वो कैसे देना है तो वो उन्होंने, जाहिर है उनकी जो रियाजत थी, मेहनत, उन्होंने आखिरी वक्त में उन्हें मतलब ये कि कह दिया मुझे कि द डे विल कम व्हेन यू सिंग लाइक मी। मैंने कहा खान साहब फिल्मी गाना गाते हैं, गज़ल अपने बस की नहीं है। कहने नहीं, जब मैं बता दूंगा तो बढ़ावा तुम खुद ही दोगे। ठीक है, जब लोग कहेंगे ना वंस मोर तो वो खुद ही लंबा होता चला जाएगा गाना। जी जी, ये था सिलसिला। अच्छा, तो कोई फिर आपने गज़ल की तरफ ध्यान दिया, कोई अपनी कोई कंपोजिशन? जी 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 जी, मेरे वालिद की बेइंतहा कंपोजिशन है जो अब्बू ने मुझे सिखाई, तो उसमें से अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी अपनी कंपोजिशन अगर हैं या वालिद की हैं। अब्बू की एक कॉम्पोजिशन, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। अच्छा, माशाल्लाह। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। इसको वैसे किसने गाया है? ये मुख्तलिफ सिंगरों ने गाया, खान साहब ने भी गाया, गुलशन आरा सैयद ने भी गाया, अब्बू की ये अपनी कॉम्पोजिशन थी। अच्छा, हाँ, इसके बड़े अच्छे शेर हैं। हाँ हाँ, एक इसमें ये है कि शेर, डूबना चाहो हाँ, तो खून से डूबो, के आसपास की मौजों को भी पता ना लगे। और इसका एक शेर बड़ा मुझे अच्छा लगा जो इजाफी किसी ने दिया था हमें, कि मुझे तो रोक रहे हो तुम उसकी पूजा से, मुझे तो रोक रहे हो तुम उसकी पूजा से, उसी को क्यों नहीं कहते कि देवता न वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये इसका शेर बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह। ये शेर बड़ा अच्छा था जो मुझे पसंद था। ठीक है, वैसे तो सारे शेर काबिले दीद हैं, लेकिन ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, आपकी अपनी कोई कंपोजिशंस भी हैं? हाँ, मैंने की थी, वो काफ़ी अब्बू ने सिखाई थी। अच्छा, और हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, वो अब्बू ने भी की थी, मैंने भी की थी। अच्छा, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, ये तो जगजीत की बड़ी मशहूर गज़ल है। अब्बू ने भी की थी, खान साहब ने भी गाई इसको, बहुत लोगों ने गाई इसको। लंदन में भी बेइंतहा गाई, इंडिया में दिल्ली बॉम्बे में भी गाई इसको। अच्छा, हमसे भी फरमाइश हुई थी जब हम दिल्ली बॉम्बे में थे, यही हुजूर आपका। लेकिन नहीं, ये कंपोजिशन जो है ये आप अब्बू की है, अब्बू की अलग है, मेरी अलग है। अच्छा, आप अपनी वाली सुनाइए। चले। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न दे, वाह, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, तो कोई एल्बम आपका आया?
बस एल्बम तो बस यही है कि अब एल्बम में पहले ऑडियो करो, फिर वीडियो करो, फिर उसको ऑन एयर करो। अच्छा। तो अब ये है कि जहाँ कॉन्सर्ट में जाता हूँ वहीं एल्बम बन के तैयार हो जाता है, वही पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। देखिए एल्बम में जो है वो अपनी चीज़ें होती जी हैं हाँ, जी हाँ, जी सारी। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और किसी की गाई हुई चीज़ें जी, 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 वो तो दायरे के रोटी कमाने वाला या जी, जी। कह लीजिए कि दुनियादारी की हद जी, तक जी, है, जी, लेकिन जो अपना इंडिजीनियस काम होता है जी, जी। उसकी अपनी वैल्यू होती जी, है। जी, जी, जी। अच्छा, तो आजकल वैसे मसरूफियात क्या है, हमारे नाजरीन को कुछ बताएं अपने बारे में। बस ये कि मैं होटल लाइन में मुझे इवेंट्स आ जाते हैं। ओके। बाकी मैं वहाँ लग के काम भी कर रहा हूँ गुज़िश्ता 22-23 साल से लाहौर में। अच्छा। पहले मैं यहाँ था कराची में। तो वो भी आवारी भी उन्हीं का है। जी, 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 जी। बीच लग्जरी जी, जी, वालों जी, का ही है। जी, 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 जी हाँ। जी, जी। तो अभी आप आवारी में हैं? हाँ जी हाँ, पहले टाइम में मैं सुबह में म्यूज़िक टीचिंग करता हूँ स्कूलों में, मुख्तलिफ स्कूल्स में। ओके। बाकी शाम में मैं इवेंट्स के लिए मैं जहाँ से भी बुलावा आता है मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम अपने। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हाँ, उस्ताद मेरे और उस्तादों में मेरे बदरुज़्ज़मा खान साहब हैं। हाँ उनकी भी एक मतलब ये कि अस्थाई में अगर आप कहें तो मैं बड़ा सा जी पेश करता हूँ कि ऐसो पिया के संग मोरी प्रीत लागी, ऐसो पिया के संग मोरी प्रीत लागी, मैं तो तरप तरप सारी रैन जागी, मैं तो तरप तरप सारी रैन जागी, ऐसो पिया के संग मोरी प्रीत लागी, ऐसो पिया के संग मोरी प्रीत लागी, उन बिन पल छिन चैन ना आवे, उन बिन पल छिन चैन ना आवे, रेत रेत सारा जिया घबराए, आहट सुनत मैं तो जाऊं भागी, ऐसो पिया के संग मोरी प्रीत लागी, सारे गा पदा सा रे नी पदा पग रे ग रे सा। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये राग है जी चंदर मालती। अच्छा। मालती जो है वो उसमें और इसमें ज़रा सा फर्क है। मालती सारे गा पदा सा दा प ग रे धा सा, ये मालती हो गया। ठीक है। इसको शिवरंजनी भी कहते हैं। अच्छा। बड़े गाने हैं उसमें, हमसे बदल गया वो ये वाला, और दूसरे भी और बहुत सारी हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें चंदर मालती में ये फ़र्क है कि सारे गा पदा सा रे नी पदा प ग रे ग रे सा। अच्छा। ये तो दरबारी में भी कुछ सुनानेंगे? दरबारी में जो है वो एक ये रात लेट नाइट का राग है, ये 10-11 बजे तक का, तो जी, इसमें जी। ये है एक अस्थाई है उसकी भी एक। दरबार में हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नींद आ जाती थी बादशाह सलामत को। जी हाँ जी हाँ जी। दरबारी सुनते जी हाँ जी सुनते। हाँ, दरबारी हाँ। और दरबारी बैठे रहते थे कि बादशाह सलामत सो रहे हैं। हाँ जी, दरबारी के सुर कुछ ऐसे हैं, ज़रा गंभीरता वाला राग है। जी, इसमें जी। झुलाना पड़ता है दो सुरों को, गंधार को, देवत को। हाँ हाँ। आ आ आ आ ये गंधार है। नी सरे ग चाहत में क्या दुनियादारी। रे नी सरे धा, देवत और गंधार को इसी तरह लगाते। ठीक है। धा नी रे रे सा, क्या बात है। नी सरे ग म प धा, ये ऊपर का धा देवत, धा 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 नी प म प धा नी रे रे सा, रे नी सा ध नी प ग म रे नी सा रे ध नी रे सा। ये दरबारी है। क्या बात। आरो अमरो जिसे वाह, कहते हैं, वाह। आरो अमरो जिसे हाँ, आना हाँ। जाना। तो राशिद भाई अब मेरा ख्याल हमें वक्त का पता नहीं चलता। हाँ, हाँ। लेकिन वो वहाँ जो है इशारा हो जाता है कि जी 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 जी। वक्फे का टाइम हो गया है। ठीक है, ठीक तो है। नाजरीन एक वक्फे पे जाते जी, हैं जी। और जब वक्फे से वापस आते हैं तो राशिद कमाल के साथ एक आखिरी सेगमेंट फिर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ इनके मुस्तकबिल के हवाले से भी बातें करें और कुछ इनसे एक बाकायदा भी कुछ सुन लें। तो एक छोटे से वक्फे से वापस आते हैं, चलते हैं ब्रेक पर हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल साहबानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग 360 और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग 360 में आज मेरे मेहमान हैं सिंगर सैयद राशिद कमाल। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, कराची इन दिनों आए हुए हैं और इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हम इनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। तो राशिद साहब, आपकी हमने ये सारी सरगम भी सुनी, आपकी अलाप भी सुनी, आरोई अमरोई भी सुनी। अब हमें कुछ ये बताएं कि आपके क्या आगे के मंसूबे हैं, क्या इस वक्त ऑन गोइंग चल रहा है? तो राशिद साहब, क्या फिर आप आगे ज़िंदगी जो है उसमें क्या आपकी मंसूबे हैं, क्या आपके हालात चल रहे हैं, किस तरह से प्रोफेशन चल रहा है, किस तरह से ज़िंदगी चल रही है? कुछ अपने बारे में नाजरीन को बताइए। बस अल्लाह की करम नवाजी है इकबाल भाई। जो कुछ सीखा अब्बू से और उस्तादों से जो मैं नाम बताए, और बड़ी मुस्तनद अस्ताइयाँ उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम दी म्यूज़िक की। मैं चाह रहा हूँ कि उसी को आगे लेके और अच्छे अपने अंदाज से जो मेरे अंदर सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उसको मतलब ये कि मैं ऑन एयर पेश कर सकूँ, अपनी कॉम्पोजिशन जो है वो भी ऑन एयर कर सकूँ, उसका तूती बोले। और ये सब इज़्ज़त दौलत शोहरत सब मेरे रब के हाथ में है। बेशक आने वाले दिनों में दुआ गो रहिएगा कि इंशाल्लाह कोई भी काम करूं अल्लाह मियाँ उसमें मेरा हाथ पकड़े, मुझे भाग लगाए। और जो ऑडियंस है हमारी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे काम को सराहें और आने वाले दिनों में आपकी हौसला अफजाई ही मेरे लिए जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी, मुझे आगे लेके जाएगी। कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी नाजरीन को बताइए कि आप की मतलब ये जो आपका फ़न है ये आगे प्रोसीड हो रहा है, बढ़ रहा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो दो बेटियां थी वो तो अपने घरों की हो गई। अच्छा। उनको भी शौक था लेकिन अब वो अपने घरों की हो गई, वहाँ गुनगुनाती रहती हैं। ठीक है। और ये कि बेगम भी सुन लेती है मुझे, गाती कम है लेकिन सुन लेती है मेरी। सही है। और इसके अलावा जो स्कूल के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनको भी जो म्यूज़िक का जो इंजेक्शन लगता है, जाहिर है फिर उनको भी ज़ौक़ पैदा होता है कि सर ये कैसे, ये मुखड़ा कैसे है, ये कैसे है। तो इस तरह इंस्पिरेशन लेके वो भी आगे बढ़ रहे हैं, गा रहे हैं कॉन्सर्ट में, गा रहे हैं। अपना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी बनाया हुआ है? हाँ, बस ये कि ऑनलाइन वो मोबाइल पे ही तालीम ले लेते हैं वो। अच्छा। और ये कि अल्लाह का शुक्र है गा रहे हैं कॉन्सर्ट में, गिटार बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से अपने अंदाज से गा रहे हैं बच्चे। अच्छा जी जी। अच्छा, आप गाने के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं क्या? मैं इकबाल साहब, मैं पहले तो मतलब तबला हारमोनियम सेटअप ही था 80s में। अच्छा। उसके बाद फिर ये कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड में प्ले कर लेता हूँ। अच्छा। और हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। अच्छा। बाकी अब ये करोके आ गए हैं, इन पे भी गा लेते, दुनिया गा रही है। करोके तो कुछ अलग ही चीज़ है, वो तो बिल्ट इन म्यूजिक है। वो तो बिल्ट इन म्यूजिक है। नहीं, वो ऑलरेडी मौजूद है। जी जी जी। आपके पास जो है ट्रैक मौजूद है, पर ट्रैक पे आपने बोल जो है अपने देने। जी जी जी। तो कैरोकी तो इतना कोई बड़ा आर्ट नहीं है। हाँ, बस ये कि मैं कीबोर्ड और हारमोनियम बजा लेता हूँ। अच्छा जी, सही। अच्छा, तो अब हमें कुछ सुनाएंगे आप? मैं अभी आपसे ब्रेक से पहले राग दरबारी की सरगम ले रहा था, मैं उसी की एक अस्थाई आपको सुना देता हूँ। किन बैरन कान भरी, किन बैरन, यानी बैरन दुश्मन को कहते हैं। जी 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 जी। किस दुश्मन ने मेरे कान भर दिए। हाँ। किन बैरन कान भरी, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, बैरन कान भरी, चरणन दासी, चरणन दासी, दासी दासी, चरणन दासी, चरणन दासी, चरणन दीस धरी, बैरन कान भरी, किन बैरन
कान रे रे सा रे नि सा दा नि पा गा गा मा पा रे मा रे नि सा रे धा दा दा नि रे सा दा दा नि रे सा दा नि रे सा बैरन कान भरे किन बैरन किन बैरन किन बैरन कान भरे आ वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दरबारी की एक बंदिश थी। माशाल्लाह। तो हमारे नाजरीन के लिए कोई ख़ास बात अगर आप हाँ, मैं अपकमिंग सिंगर के लिए और एक मीडिया के भी लोगों से दो बातें कहना चाहूँगा मैं जी। अपकमिंग सिंगर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि देखो बच्चों, म्यूज़िक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, ठीक इसको समय देना है आपने। आजकल बहुत लोग कहते हैं अंकल जी टाइम ही नहीं हमारे पास, तो भाई म्यूज़िक क्यों कर रहे हो फिर? टाइम देना पड़ेगा आपको, ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। नहीं तो गाना फिर आपसे खुद कहेगा गा ना ना, यानी मुझे मत गाओ। हाँ ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। हाँ हाँ, यस आई गॉट इट। तो मुझे सीखो पहले, गाना कह रहे हैं मुझे सीखो पहले फिर गाओ। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा जो अपकमिंग सिंगर हैं, लड़के लड़कियाँ, टीनेजर, कि बच्चों आप लोग सीखने पे फोकस करो। इज़्ज़त दौलत शोहरत वक्त आने पे मिल जाएगी, उसका आपने बड़ी यानी मुतहम्मिल होके सब्र से इंतज़ार करना है। ये नहीं कि एकदम ओवरनाइट आपको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाए। आप उस पर मेहनत करो, पौधा लगेगा तो फिर बड़ा होगा ना ज़मीन से, एकदम से तो तनावर दरख्त नहीं बन जाएगा ना। बेशक। आप उस्तादों की इज़्ज़त करें, डेली बेसिस का रियाज करें। ये नक्शे जितने भी मैंने रागदारी पेश की यहाँ पर, ये एक दिन की बात नहीं है, तमाम उम्र का हासिल है। बेशक, तमाम उम्र का हासिल है। बेशक। तो हम भी अब माशाल्लाह अब अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की तरफ रवा दवा हैं। तो बच्चों से यही कहूँगा कि इसको टाइम दें, इसको सीखें, और वक्त आने पे इज़्ज़त दौलत शोहरत सब मिल जाएगी। अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह अल्लाह करें, मेहनत करें। टाइम कंज्यूमिंग जॉब है म्यूज़िक जो है। और मीडिया वालों से मैं ये कहूँगा कि आजकल चैनल्स पे जो है वो टॉक शोज़ की बड़ी भरमार हैगी। सियासतदान वो एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाना, ये वो दिस एंड दैट, खलबली। आप यकीन करें इकबाल साहब कि ये जो म्यूज़िक जो जिस पे हम सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं अभी तक, इससे आप अमन का भी काम ले सकते हैं। बिल्कुल, अमन एक दूसरे को, म्यूजिक है ही अमन, असल में आप पीस है। दुनिया जहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उससे पीस का काम ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। जिनको हम जानते भी नहीं वो लोग करें, अरे राशिद साहब आप गा रहे थे, हाँ। या कोई और अच्छा मेरे सामने आ जाए, अरे यार ये आप गा रहे थे। तो बल्कि कुछ और सजेशन भी है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ और, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक है इंशाल्लाह। तो ये है कि चैनल वालों से भी गुजारिश है कि वो फ़ाइन आर्ट को, फ़नून लतीफ़ा को, मौसीकी को जो है वो उसको जो है फ़रोग़ दें, इसको हाईलाइट करें, ताकि माजी का पता चले कि जो हमारी माजी की फिल्म इंडस्ट्री, जो सेलिब्रिटीज़ थी, उन्होंने क्या काम छोड़ा, और उसको जो है हाईलाइट करना हम लोगों का काम है कुछ, ताकि पता लगे लोगों को कि मेहदी हसन खान साहब कौन थे, रूना लैला साहिबा कौन थी, महनाज कौन थी, नाहिद अख्तर साहिबा अभी हयात हैं वो, माशाअल्लाह। हाँ। तो ये सब लेजेंड्स हैं, इनको याद करना चाहिए, और इसको फ़नून लतीफ़ा को जो है वो चैनल वालों से गुजारिश है कि वो हाईलाइट करें, टॉक शोज़ के साथ साथ भी। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और आपसे अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। नाजरीन, सैयद राशिद कमाल लाहौर से मेरे मेहमान थे डायलॉग 360 में, और इनसे गुफ्तगू आपने सुनी, और इनकी गुफ्तगू से जो नतीजा मैंने अख़ज़ किया वो एक वन लाइनर ये है कि कोई भी काम जो आप सीखना चाहते हैं और जिसमें आप दस्तरस हासिल करना चाहते हैं, वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है, और म्यूज़िक भी इतना ही वक्त चाहती है जितना वक्त और दीगर शोबे चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी शोबे में वक्त नहीं देंगे तो वो भी आपको अच्छा वक्त नहीं देगा। अगर आपको किसी शोबे में अपना अच्छा वक्त चाहिए तो उसे आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगले किसी मेहमान के साथ आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए होम टीवी, और प्रोग्राम पर अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।